नमस्ते दोस्तों। आपने जबरियन शादी तो सुना होगा, लेकिन जबरियन रिटायर जब आता है तो आप लोगों के दिमाग में भी कुछ खटक जाता होगा कि अरे ये जबरियन रिटायर क्या है। सही पकड़े, हम अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम अमिताभ ठाकुर के घर के बाहर हैं, जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि अमिताभ ठाकुर IPS जबरियन रिटायर। तो क्या है जबरियन रिटायर, ये जानने के लिए अब हम घर जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, इस वक्त मैं अमिताभ ठाकुर IPS जो रिटायर जबरियन रिटायर की जो कहानी है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई, अब उनके घर हम पहुंच चुके हैं और सर हमारे पास हैं। सर से हम जानते हैं कि आखिर क्या है जबरियन रिटायर। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल इमेज पे। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जबरियन रिटायर क्या है। देखिए, जबरन रिटायर्ड जो शब्द मैंने एक तरह से प्रयोग किया, तो अभी मेरी 7.5 साल की नौकरी बाकी थी और मेरी एक लंबी खासी नौकरी थी। मैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी रूप से इस तरह से अशक्त या नाकाबिल नहीं हुआ था कि मैं नौकरी नहीं कर पाता। मैं अपनी फर्स्ट क्लास नौकरी कर रहा था, सरकारी दफ्तर में आना जाना, जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम दिया गया था उस काम को पूरी ईमानदारी से करना। मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस रहता था, दिन भर ऑफिस रहता था और शाम में घर आता था। तो किसी दिन मैंने ऑफिस नागा नहीं किया, मैंने कोई छुट्टी नहीं दी। इसके बाद भी यह कहना कि अब सेवा के लायक नहीं। सर ये कि राजनीतिक आपके ऊपर मतलब किसी वजह से, क्योंकि जब एक मैंने स्टोरी सुनी कि जब मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम आप किसी मुद्दे पर धरने पर बैठ गए थे। आप अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहते हैं, तो ये क्या राजनीतिक कोई विषय था जिसकी वजह से आपको हटाया गया समय से पहले? देखा जाए, अब राजनीतिक किसको क्यों, किसी ने क्यों ऐसा किया, यह तो वही बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर राजनीतिक लोग ही रहते हैं, तो राजनीतिक लोगों की संलिप्तता तो होती ही होती है। कोई भी निर्णय होता है, प्रशासनिक अधिकारी एक सीमा के ऊपर नहीं रहते हैं। जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी जो होते हैं वो तो राजनीतिक लोग ही होते हैं। तो राजनीतिक इसमें तो सहभागिता तो होती ही है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, सरकारों ने ऐसा क्यों सोचा, यह वही बता पाएंगे। मैं इतना जरूर जानता हूँ, जो आपने पूछा कि जबरिया शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया, मैं यह जानता हूँ कि मैं उस योग्य नहीं था कि मैं जबरदस्ती घर बैठा दिया जाऊँ। आप कई लोगों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं। जो लोग 60 साल के हैं उनको आप कह रहे हैं 62 तक नौकरी करो, 65 तक करो। उनमें तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप भी लगे हैं, आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। और एक आदमी जो शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ समझे, और कोई भी अगर बात मेरा कोई मेडिकल करावे, कोई दिमागी परीक्षा करावे तो कोई कमी न लगे, तो मात्र इसीलिए कि मुझे आप पसंद नहीं करते या मेरा चेहरा आपको पसंद नहीं, आप मुझे निकाल दें, तो मैं इसको जबरिया ही मानता हूँ। आपने सर इसके बारे में कंप्लेंट किया कि मतलब समय से पहले हमें निकाला जा रहा है, हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। निश्चित रूप से हमने इस संबंध में कि अब तो कंप्लेंट का समय खत्म हो गया है। अब तो अगर संभव होगा तो मैं इस संबंध में कोर्ट जाऊँगा। ट्रिब्यूनल हमारा होता है कैट, तो उसके लिए मैंने अभिलेखों की मांग की है। अगर अभिलेख मैंने कहा है कि वो बतावें कि उन्होंने यह निर्णय लिया, मैंने निर्णय नहीं लिया घर जाने का। उन्होंने कहा कि आपको घर भेजना है, तो मुझे अभिलेख बतावें जिनके आधार पर वो इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि मुझे घर भेजना जरूरी है। जो निष्कर्ष उनका है उससे संबंधित अभिलेख दें। मैंने केंद्र सरकार से मांगा है, मैंने राज्य सरकार से मांगा है, तो मुझे उम्मीद है कि जब अभिलेख देंगे तो ये बात स्वतः ही सामने आ जाएगी कि मुझे घर भेजने का निर्णय उचित नहीं था। उसके बाद मैं उसको कैट में, ट्रिब्यूनल में चैलेंज करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। इसके पीछे कोई राजनीतिक आपका कोई किसी के साथ बैर, दुश्मनी या कोई ऐसा मुद्दा था जिसको आप उठाना चाह रहे थे, उसकी वजह से आपको समय से पहले रिटायर कर दिया गया? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऑफिसर अपने तरीके से कह सकते हैं कि ईमानदारी से जब काम करते हैं और उनको काम ना करने की वजह से या तो ट्रांसफ़र होता है या रिटायर हो जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि मैं लगातार तथ्यों को सामने लाता था, जो गलतियां थीं, जो त्रुटियां थीं, उनको मैं रखता था, तो मैं कोई प्रिय नहीं था। चाहे वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, चीफ सेक्रेटरी हों, DG हों,
हमारे प्रिंस सेक्रेटरी हों वगैरह हों, मुख्यमंत्री हों, उनका मैं कभी प्रिय नहीं था, क्योंकि उनको मैं कंफर्टेबल लगता था, उनको मैं इरिटेटिंग लगता था, उनको मैं गलत लगता था, उनको मैं गौरी लगता था। उनकी मेरे ये चीजें कब से आप झेल रहे थे? जब से योगी सरकार आई है तब से? नहीं, मुझे तो लगता है करीब 15-16 साल हो गए होंगे जब से मैं इस तरह की स्थितियों से रूबरू हो रहा हूँ। योगी सरकार तो अभी 4 साल से है, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, इससे पहले मेरे ख्याल से मायावती की थी, फिर अखिलेश मुलायम सिंह की थी। तमाम सरकारों में 2007 में, जिसको हमारे यहाँ फील्ड पोस्टिंग कहते हैं, 2007 में मैं आखिरी बार तैनात रहा था। तब से अब 2021 से 14 साल से लगभग मुझे किसी भी सरकार में जो वो आप फील्ड पोस्टिंग कहते हैं, जहाँ वो एक्शन लोग करते हैं, जहाँ जिसकी पुलिस जानी जाती है, किसी ने इसीलिए तैनात नहीं किया संभवतः कि उन्होंने मुझे उस योग्य नहीं समझा। उनकी जो योग्यता का पैमाना था, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस पर मैं खड़ा नहीं उतरा। अब मुझे निरंतर जो हम लोग साइड पोस्टिंग आमतौर बोलचाल में कहते हैं, साइड पोस्टिंग कहते हैं, शंटिंग कहते हैं, तो मैं यही शंटिंग और साइड पोस्टिंग में घूमता रहा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन पोस्ट पे भी जहाँ मुझे कोई अधिकार नहीं था, वहाँ भी मुझसे दिक्कत थी। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेरी ही कही जाएगी, क्योंकि मुझे कोई विवेचना करने का अधिकार नहीं था। मैं किसी को दंडित नहीं कर सकता था, मैं किसी को फंसा नहीं सकता था, बचा नहीं सकता था। मुझे कोई ऐसा काम ही नहीं था जिसमें मैं किसी का IPC, CRPC कोई भी ताकत अख्तियार मुझे हो। फिर भी आप मुझसे डर रहे थे, तो क्यों डर रहे थे? ये तो आपको सोचने का विषय है मेरा नहीं। तो जैसा कि हम अभी आप सुन रहे थे कि जबरियन रिटायर की कहानी क्या, समय से पहले रिटायर कर दिया गया क्योंकि ईमानदारी का एक बहुत ही अच्छा उनको फल मिला कि उनको समय से पहले रिटायर कर दिया गया। और अभी काफ़ी टाइम का 5 साल था सर ना, 7.5 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया। अब देखना ये है कि अब सर अभी जैसे कि बोल रहे कि अपील करेंगे, अब उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।